Today we will discuss our experiment number 6. This also comes from the chapter light, from the section refraction, and here we will talk about the refraction of a ray of light through a rectangular glass slab. आपको याद होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट. Experiment number 6 is saying that tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result. रिजल्ट देख के हमको उसका इंटरप्रिटेशन भी बताना है. बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाया, समथिंग लाइक दिस. तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें होता क्या था कि देयर आर टू मीडिया, वन इज एयर, द अदर इज ग्लास. द बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन इज that when ray of light enters from one medium to another medium of different optical density, it changes its speed, and when it falls on its surface obliquely, it bends. If it is entering from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. If it is entering from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. ये बेसिक कंसेप्ट है कि क्योंकि ग्लास स्लैब जो है उसमें ग्लास मीडियम है, यूनिफॉर्म ऑप्टिकल डेंसिटी वाला, एयर से ऑब्लिकली आती हुई एक रे ऑफ लाइट जो डेंसर रेयरर मीडियम है से जब डेंसर मीडियम में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब वो बाहर निकलेगी, क्योंकि ग्लास के बाहर फिर से एयर है, तो इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर, बैक टू बैक, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू दिस कि एक बार बेंडिंग ऐसे हुआ, तो इससे हो क्या रहा है अल्टीमेटली, द फाइनल आउटकम इज दैट द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. इसको हम एक्सपेंड कर दें आगे तो हमें पता चलता है कि ये जो है ये पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे. इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये रे इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो इंसिडेंट रे का पाथ ये होता अगर स्लैब नहीं होती बीच में, क्योंकि बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गई तो वो इधर जाने के बजाय इधर से आ रहा है. हाँ, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, दिस बेंडिंग, द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे इज एक्चुअली दिस. अदरवाइज वो ये होता, तो दोनों के बीच में देयर इज सम गैप. दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट हमें बता रहा है कि देयर इज सम बेंडिंग परफॉर्म्ड बाय द ग्लास स्लैब बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर. तो इस एक्सपेरिमेंट को हमें बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. Tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. अब आप एंगल बदल सकते हो. नॉर्मली 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हम एंगल चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं. अगर हम बहुत ज़्यादा एंगल 30 डिग्री से छोटा कर देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, 60 डिग्री से बड़ा कर देंगे तो भी हमको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा. तो मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस. जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमको अलग अलग मेजर करने. हमें पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, ये हमारी थ्योरी है जो कि हम लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो करना है उसमें हमको प्रैक्टिकली करना है, मतलब वी शुड हैव अ स्लैब. हमें कुछ पिन्स की हेल्प ले करके
हम उसमें एक अपनी मर्जी के एंगल से, जैसे समझो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी एंगल का एक इंसिडेंट रे हम उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से भेजेंगे और फिर उसको उसकी जो पाथ जो होगा उसको ट्रेस करेंगे। रिफ्रैक्टेड रे भी, इमर्जेंट रे भी कैसे करते हैं उसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो let us perform an experiment and find out how light gets refracted when it is incident on a rectangular glass slab. It is incident मतलब जब वो rectangular glass slab में जाती है तब। तो देखें क्या क्या चाहिए हमको। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रही है, उस टेबल पे रखा हुआ एक पिन बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड जिस पर हम पिन कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्राइंग पिन्स, शीट ऑफ वाइट पेपर, एक हमको एक डी भी दिख रहा है, प्रोट्रैक्टर दिख रहा है जिससे कि हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, और शार्पली पॉइंटेड पेंसिल भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि हमको इस शीट के ऊपर आउटलाइनिंग करना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, साथ में हमको पाथ ट्रेस करना है तो हमको रेज भी बनाना पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। एक्चुअली क्या करना है, लेट अस कंसीडर अ ड्राइंग बोर्ड विद अ शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स विद ड्राइंग पिन्स। इसके ऊपर इस वाइट पेपर को फैला करके विद द हेल्प ऑफ पिन्स इसके ऊपर हम पिन कर देते हैं, इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। कीप द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे इन द मिडल ऑफ द ड्राइंग शीट, और उसकी बाउंड्री बना देंगे ABCD विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। हमने स्लैब रखा और उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी, उसको हमने मार्क कर दिया ABCD। ठीक है, तो ये हमारा जब स्लैब रख के और हमने उसकी आउटलाइनिंग कर दे तब स्लैब को हटा दे, रिमूव द ग्लास स्लैब, एंड अब इसके ऊपर हमें एक इंसिडेंट, अब जैसे ये ABCD है तो AB साइड पे सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे बनाते हैं। ये एक रे इंसिडेंट रे बनाई हमने, इसका नाम रख दिया समझो IO, है ना, बाद में लिख देंगे उसके ऊपर। और इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया विच शुड बी परपेंडिकुलर टू द AB। इसके ऊपर फिक्स 2 पिन्स P एंड Q ऑन द इंसिडेंट रे IO, जिससे कि हमें ये दिखता है 2 पिन्स रखी है। बेसिकली हमें ट्रेस करना है तो उस तरफ से देखना पड़ेगा थ्रू द स्लैब। आइडिया ये है, हमने स्लैब रखा, आउटलाइन करी। आउटलाइन क्यों करी, क्योंकि दोबारा आप रखोगे जब पिन लगाने के बाद में, उधर पिन लगाने के लिए, दूसरे साइड पिन लगाने के लिए, जो कि इन दोनों की सीध में लगाना है आपको, जब आप उसमें से देखते हो, स्लैब में से देखते हो, अक्रॉस द स्लैब देखते हो, तो आपने आउटलाइन इसलिए कर दी कि दोबारा जब आप रखोगे तो वो बाहर नहीं निकल जाए, है ना। आप इतना एक्यूरेट नहीं हो सकते, कुछ गलती इवन आउटलाइन करने के बाद भी हो जाती कभी कभी, लेकिन आउटलाइन करना ज़रूरी है। इसलिए तो हमने 2 पिन्स P एंड Q ऑन द इंसिडेंट रे, ये हमने इंसिडेंट रे बनाई है अपनी मर्जी का, हमने समझो 30 डिग्री कोई एंगल ले लिया, 30 से 60 के बीच में कोई एंगल ले लिया, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो 2 पिन्स यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब वापस स्लैब डालो विद इन द बाउंड्री ABCD, फिर से स्लैब इसमें रख दो। प्लेस द ग्लास स्लैब विद इन दिस बाउंड्री, यहाँ पे स्लैब रख दिया हमने। ठीक है, स्लैब आ गया। लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, फिक्स 2 पिन्स R and S such that your eye and the feet of all the pins are in one straight line। मतलब यहाँ पे अब आपके पास ये लाइन पहले से नहीं है, ठीक है, इसमें जैसा कि दिखाया हुआ है, आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई थी अपनी मर्जी के एंगल से, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से जो लाइन आपने बनाई उस पर 2 पिन्स लगाई। अब आप इधर से देखोगे, ऐसे करके देखोगे, इसमें जब हम इसमें ऐसे देखेंगे तो हमें इन दोनों पिन्स का एकदम सीध जो दिखाई देगी, इनकी लाइन में हमको एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ लगाना है। ये बात ध्यान रखनी कि दोनों पिन्स के बीच में कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पास लगा दिया। दूसरा एक प्रिकॉशन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वी शुड फोकस ऑन द लेग्स ऑफ द पिन्स। पिन का हेड भी होता है, कई बार ऐसा होता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, अगर आपने कभी ड्राइंग पिन पे
ड्राइंग बोर्ड पे अगर आपने कोई पिन किया है, खास करके ऑल पिन जैसी कोई चीज़, तो आपने देखा होगा कि पिन्स तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग जाती है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। यानी एक ही लाइन पर दो पिन्स लगी हुई हैं, दोनों के हेड्स अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन लेग्स हमेशा एक ही जगह पे होंगे। इसलिए वी शुड फोकस ओनली अपॉन लेग्स। हाँ, अपने लेग्स नहीं, उसके पिन के लेग्स। तो ये यहाँ से देखो तो पिन के लेग्स जहाँ देखें वहाँ पे अपनी पिन लगा दो। देखो हमारी पिन और हमारी पिन के लेग्स और उसके लेग बराबर एक लाइन में है कि नहीं है। फिर दूसरी पिन 5 सेंटीमीटर कम से कम गैप रख के लगा दो। तो लुकिंग फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द ग्लास, हमने क्या किया, ग्लास स्लैब फिक्स पिन्स आर एंड एस, दो पिन्स लगा दी, सच दैट आर आई एंड द फीट ऑफ ऑल द पिन्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से देखने पर वो स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। तो जब ऐसा हम लगा देंगे, दो पिन्स हमने यहाँ पे ऐसी लगा दी, तो फिर हम यहाँ पर भी एक रे बना पाएंगे जो कि इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इन्होंने पहले से लाइन बना रखी है। हाँ, ऐसा एक्चुअली नहीं करना है, कर भी नहीं सकते आप। कैसे करोगे, लाइन कैसे बनाओगे, आपको पता ही नहीं है। आपने ये बनाई है इंसिडेंट रे, यहाँ पे दो पिन लगाई है। अब आप यहाँ पर मार्क करोगे, यहाँ पे मार्क करोगे, पिन हटा दोगे, मतलब ये स्लैब हटा दोगे, और यहाँ से इन दोनों पिन्स के जो पॉइंट्स हैं जिन पर हमने पिन लगाई थी, उन दोनों पे 2 पॉइंट आर एंड एस रख के विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम उनको जोड़ देंगे, तो हमको इमर्जेंट रे मिल जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जिस पॉइंट पर इस जगह लगी है वहाँ से एक नॉर्मल बनेगा, एक नॉर्मल यहाँ से बनेगा, है ना। और यहाँ पे हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मिल जाएगा, यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा। यहाँ पे हमें दिखेगा कि नॉर्मल जब हम ये बनाएंगे कि इमर्जेंट रे इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई, तीनों को मेजर कर लिया जाएगा तो पता चलेगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम में एंटर हुई है लाइट फ्रॉम एयर। तो चलो देखें क्या करते हैं कि ये हमने पिन्स लगा दिए। लुक थ्रू द ग्लास स्लैब अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर दैट फ्रॉम द साइड CD एंड मूव योर हेड until the image of the two pins P and Q are seen clearly। हम यहाँ से देखेंगे तो P and Q साफ साफ दिखना चाहिए, तभी आप यहाँ पर दो पिन्स लगा पाओगे और उनको एक लाइन में देख पाओगे थ्रू द स्लैब। ठीक है, तो क्लोजिंग योर वन आई, adjust the position of your head in such a way that the image of the pins P and Q lie in the same straight line। एक आंख से देखोगे तो पैरेलैक्स एरर नहीं आएगा, क्लियर दिखाई देगा। और फिक्स टू पिन्स आर इन एज सच अ वे दैट योर आई एंड द फीट ऑफ ऑल द पिन्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन। दिस वाज द पर्पस, यही करना था हमको। तो एक लाइन में, इसमें से देखने पर एक लाइन में पी क्यू और आर एस हमको दिखाई देते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, रिमूव द स्लैब, स्लैब हटा दो, आउटलाइन आपने ऑलरेडी किया है। ऑल्सो द पिन्स, अब पिन्स की भी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे आर एस पॉइंट्स लगा दिए। इनसर्कल कर दो इन पॉइंट्स को, इनसर्कल द पिन प्रिक्स ऑन द पेपर विद अ शार्प पेंसिल। ठीक है, तो अब हमको स्लैब तो हट गया, आउटलाइन ऑफ द स्लैब और रेस मिल गई। जॉइन द पोजिशंस ऑफ टिप ऑफ द पिन, पी क्यू को तो आपने जोड़ा ही हुआ था, आर एस को जोड़ दो एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू ए बी। जैसे यहाँ पे ए बी तक एक लाइन इंसिडेंट रे बन गई। लेट पी क्यू मीट्स ए बी, हाँ पी क्यू जो है, लेट पी क्यू meet AB at this point, this is O. Similarly, join the positions of tip of the pins R and S and produce it up to the H CD. ये CD के H तक यहाँ पे लग गया, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, O डैश रख देते हैं इसका नाम भी। तो हमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मिल गए। यहाँ पे हमने O से होकर के एक नॉर्मल बना दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, that is through O, that is the point of incidence,
ऐसा ही इमर्जेंट रे और या ऐसा ही नॉर्मल सी डी पर बनाया जा सकता है परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल ओ डैश पॉइंट, यहाँ पे हमने पॉइंट ओ डैश से बना दिया। तो आर एस को सी डी पर ओ डैश पे मिला करके अब ओ और ओ डैश को मिला दो, तो हमको ये ब्लू कलर की जो रे दिख रही है ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे तीनों यहाँ पे मिल गई। अब हमको यहाँ पे नॉर्मल्स भी मिल गए हैं तो एंगल भी मिल जाएंगे। मेजर दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, यहाँ पे आपने बढ़ाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ आपने बढ़ाया एंगल ऑफ इमर्जेंस, तीनों आपको मिल गए। तो क्या दिखा, क्या पता चला कि एंगल आई एंड एंगल ई आर इक्वल। जब हमको ये तीनों एंगल्स मिल जाएंगे तो हम इनको देखेंगे, इनके वैल्यूज़ हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। इसको आगे और बढ़ा दो, ऑल्सो प्रोड्यूस पी क्यू। अभी यहाँ पे ये पी क्यू जो है अप टू ये पॉइंट P ले लिया, यहाँ तक बढ़ा दो एज शोन बाय डॉटेड लाइन। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू, इमर्जेंट रे थी इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का एक्सपेक्टेड पाथ इन एब्सेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज दिस डॉटेड लाइन। तो इस ये और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है। तो इससे क्या इन्फेरेंस क्या है हमारे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन दिस केस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। पहली बात तो कि जब वो एंटर करती है तब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। और व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अब क्या होगा, जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। हाँ, क्या कि ये जो ओ डैश से जब ये बाहर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, that is from a denser medium to a rarer medium, the ray of light or refracted ray bends away from the normal। अभी ये रिफ्रैक्टेड रे मैं बोल रहा हूँ इसको, वैसे ही इमर्जेंट रे है रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन हुआ है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, ये ध्यान रखना। इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है तो बेंडिंग ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये बात हमने थ्योरी में पढ़ी थी, वो हमारा एक्सपेरिमेंट हमको दिखा रहा है। तो ग्लास से एयर, एयर से ग्लास, बेंडिंग अलग अलग तरह की होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमको लेटरल शिफ्ट मिल रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि इमर्जेंट रे दैट इज ओ डैश ई जो हमने यहाँ पे बनाई है ये, which is nothing but a refracted ray emerging out of the glass slab, is parallel to the incident ray। इंसिडेंट रे यहाँ से जाती है अगर स्लैब नहीं होता तो, लेकिन ये इसके पैरेलल है। इट इज़ लेटरली शिफ्टेड टू अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। द इमर्जेंट रे OE, which is O dash E, which is nothing but refracted ray emerging out of the glass slab, is parallel to the incident ray। इसका मतलब क्या है? There is some lateral displacement or lateral shift between these two paths। This means that the refracted ray or emergent ray has been displaced from its original path by a distance। अब इस distance को आप कुछ भी बोल दो, XY डिस्टेंस है, ये वाला जो गैप है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज रेफर्ड टू एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको लेटरल शिफ्ट भी कहा जाता है। बेसिकली ये लेटरल शिफ्ट जो होता है ये हमको डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है। हाँ, ये बताता है कितना ज़्यादा बेंडिंग हुई है। तो ये बस इस एक्सपेरिमेंट में हमको यही बातें पता चली हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें पता चलती हैं वो हम थोड़ा सा मार्क कर लें। क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम इसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको बोल रहे हैं। हाँ, एंड देयर इज अ लेटरल शिफ्ट सीन between the original path of the incident ray and the emergent ray because of this। दोनों surfaces of interface, surface of interface क्या होता है? जो दो मीडिया को एक दूसरे से अलग करता है। तो दो surfaces of interface हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। both the surfaces of interface are parallel to each other। इस तरह का आउटकम तभी आ सकता है जब दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल हों, तभी इस तरह का लेटरल शिफ्ट दिखाई देता है। नहीं तो हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखा था कि उसमें अलग ही डायरेक्शन में चला गया था वो, और एक एंगल ऑफ डिविएशन बन गया था। यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन जैसी कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें कि ये सब फॉलो कर रहे हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या थे, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि दे आर एक्चुअली बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एंड दे फॉलो सर्टेन लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या हैं देखें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence or lie in the same plane। एक बात, और दूसरी बात क्या है कि जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, इनका रेशियो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो बातें आपने थ्योरी में पढ़ी थी, आप प्रैक्टिकली उसे किस तरह से कर सकते हो, वो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रैक्टिकली सिखा रहा है कि किस तरह से हम एक शीट के ऊपर स्लैब रख करके और इंसिडेंट रे अपनी मर्जी की ड्रॉ करके, अब हमने इंसिडेंट रे अपनी मर्जी की मतलब अपनी मर्जी का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमको कुछ पहले से तो दिया नहीं था, सेटअप सारा हमारा था, तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं उसको, है ना। हमने अपनी मर्जी से ले लिया कि भाई ये है, समझो 30 डिग्री ले लिया। अब इसकी 2-3 रीडिंग और ले लेते हैं, जैसे एक 35 डिग्री ले लिया, एक 40 डिग्री ले लिया। 3 रीडिंग 30, 35, 40, ये 3 डिग्रीज के लिए अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ आर और अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस ले करके हम अलग अलग तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग तरह से शो कर सकते हैं कि इट ऑलवेज शोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इट जस्टिफाइज लेटरल शिफ्ट। बस इतना सा ये एक्सपेरिमेंट है। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और आपका थ्योरी का जो नॉलेज है वो भी कंसोलिडेट हुआ होगा। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आज जो ऑफलाइन क्लास होने वाली है, तो ऑफलाइन क्लास में जो लोग आएंगे वो लाइट ही पढ़ेंगे, लाइट से हम चीज़ को करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल से जो जो हम डेली पढ़ते जाएंगे उसका हम टेस्ट भी करते रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न पे हमें पता चलेगा, 5 मिनट लेकर के हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके फ्रॉम द एनसीईआरटी, आपको रोज़ जा कर के एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है और ऑनलाइन क्लासेस देखनी नहीं छोड़नी है। ऑनलाइन क्लास भी देखें, ऑफलाइन क्लास भी देखें, दोनों का। ऑफलाइन क्लास में तो आपको रेगुलर रहना ही है, मतलब ठीक है। तो हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे और जल्दी ही बहुत अच्छा पेस हो जाएगा। आई होप आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, दोनों तरह का सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है। थैंक यू सो मच।